बबलू भाई, आज आप लोगों ने एक पत्रकार परिषद रखी है, क्या कारण था रखने का, क्या बताओ? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। ये पत्रकार परिषद रखने का मौजू और वजह यही है, क्या पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है, जो 30 में जो चुन के आए MIM की जो इनूस शेख है, जो माहौल ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं और लगातार किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो कर रहे हैं, जो बेबुनियाद है। क्योंकि अभी कितने सालों से ये पानी का सब्जेक्ट था, जहाँ इसके पहले इसके नगर सेवक थे, वहाँ के नगर सेवक आपस में दोनों कनेक्ट बात करके पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर, मतलब पानी कैसा आवे और उनको कैसी तकलीफ नहीं, लोगों को कैसी तकलीफ राहत मिले, इसके बारे में लोग कंटिन्यू आपस एक दूसरे यहाँ के 30 के और 32 के नगर जो हमारे विरोधी पक्षता शानू पठान साहब है, उनसे बात करके मामले को ख़त्म करते थे। मगर जो हिसाब से इनूस शेख ने जो आज 2 दिन पहले शहर में माहौल ख़राब करने की जो कोशिश की है, जो हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो किए, और जो लैंग्वेज का और जो शब्द का और जो भाषा का प्रयोग किया है, ये उनको शोभनीय नहीं है। ये महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, विरोधी पक्ष भी सत्ताधारियों से बात करेगा, उसमें शब्दों का अच्छे तरह से प्रयोग किया जाता है। आप उनके जो इलेक्शंस में साम दंड भेद का जो उपयोग किया जाता है, इलेक्शन तक ही सीमित रहता है। इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद आप लोगों को कैसा उसका फ़ायदा पहुँचे, लोगों को कैसी राहत पहुँचे, उस पर काम किया जाता है। मगर इलेक्शन के बाद भी इनूस शेख अपनी वही आइडियोलॉजी को लेके लड़ने की, भिड़ने की बातों को, अभद्र बातों भाषाओं को प्रयोग जो कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आप जिस पे आरोप लगा रहे, जिस नेता पे आरोप लगा रहे, वो नेता आपके साथ, उसके साथ में आप बैठते थे, खाते थे, और उसी के साथ उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे, तो आपको पब्लिक आपको इस चीज़ में माफ़ नहीं करेगी। मगर इनूस शेख से मैं यही बोल रहा हूँ, आप भाषा का प्रयोग मत करो। आप डायरेक्ट चैलेंज करते हो, इधर लड़ने आओ, इधर लड़ने, आपको हम चैलेंज करते हैं, आप जहाँ बोलो हम आने के लिए तैयार है। मगर आप जीतने के बाद आपके एरिया में लोगों को आप फ़ायदा कैसा पहुंचा सकते हैं? पानी का मसला हो, कचरा का मसला हो, जो अब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, पानी का जो इंटरलॉकिंग हो रहा है, पानी जहाँ जम रहा है, उसको हम कैसा ख़त्म कर सके, उस पर ध्यान दीजिए। आप वो काम छोड़ के, पब्लिक का जो विषय है, पब्लिक की जो तकलीफ आती है, उसको छोड़ के आप विरोधी सत्ताधारियों, मतलब जो दूसरों के नगर से पे डाल के आप अपने हाथ झाड़ नहीं सकते। आप अपना काम करिए और लोगों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप जो आप करिए और मत करो, और लोगों को इससे फायदा कैसा पहुंचेगा उस पर आप ध्यान दीजिए। बबलू भाई, आज ही उन्हीं के पैनल के 3 नगर सेवक विरोधी पक्ष नेता से मिलकर टाइमिंग के मसले पे आज उन्होंने चर्चा की है। यार यही बात होती है ना, टेक्निकल यही बात होती है कि आपको विरोधी विपक्ष नेता जो 32 नंबर के जो नगर सेवक है, जो हमारी विरोधी विपक्ष नेता है, उनसे बैठ के लोगों को राहत कैसे पहुंचेगी, पानी का मसला हल कैसा होगा, इंजीनियर को बुला के वजह क्या है, मसला क्या है, इसको खत्म कैसा किया जाएगा, उस पर बात होती है। आप वहां जाके धांधली करके, झगड़ा करके, माहौल खराब करके आप लोगों को राहत नहीं पहुंचा सकते। आप लोगों के दिल में आपके खिलाफ गुस्सा है, आप बात को समझिए। एक आप झगड़ा करके आप लोगों के दिल में सिंपैथी आपको नहीं आएगी, आपका झगड़ा करके पानी का मसला खत्म नहीं होगा। आज जो विरोधी वक्ता शानू पठान ने जो किए वो बात काबिल तारीफ है, और तीनों नगर सेवकों को बोल के लोगों के 30 नंबर लोगों को कैसी राहत पहुंचे, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। वो तीनों नगर सेवकों का जो मसला है, परेशानी है, उनको समझ के वहाँ के जो इंजीनियर है, आपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है कुलकर्णी साहब को बुला के इनका मसला जल्द से जल्द कैसा खत्म हुआ, इसके एक बुला के उनकी मीटिंग की गई। उनका आरोप ऐसा है कि वॉल जो है जल्दी बंद कर दिया जाता है, इसकी वजह से 30 नंबर पानी नहीं मिलता। अरे वॉल बंद किया जाता है, उसके पहले के जफर नोमानी नगर सेवक थे, वो उधर थे, उनकी बाइट सुनिए, वो क्या बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना, जब भी हमको मसला हुआ, हम वहाँ के नगर सेवक शानू पठान साहब थे, उनसे बात करके मसले को खत्म किया जा रहा था, लोगों को पानी कैसा पहुंचा है उससे राहत मिलती थी। मगर आप जाके माहौल खराब करके झगड़ा कर, माहौल खराब किए, आपने झगड़ा किए, उससे क्या फायदा हुआ? लोगों के दिल में आपका गुस्सा पड़ा, आपको सिंपैथी नहीं मिली। आप माहौल मत खराब करिए, क्या होगा, लड़ना है तो बोलो कहाँ आना है, मगर लड़ने झगड़ने से माहौल जो लोगों का समस्या है वो खत्म नहीं होगी। बबलू भाई, आपको नहीं लगता कि आपके राजनीति के चक्कर में, राजनीतिक घमासान के चक्कर में जनता को तकलीफ हो रही है? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोला आपको, आप
जीतने के बाद आप लोगों को राहत कैसे पहुंचेगी उस पर आप काम कीजिए। लेकिन आप भी तो बोले जहाँ नहीं आ जाओ तो फिर नहीं नहीं, वो हमको बार बार यही चैलेंज कर रहे हैं। कल विरोधी पक्ष शानू पठान ने आप देखे क्या बोले, लैंग्वेज क्या जाए जवाब उसी भाषा में देना चाहिए। जैसा तो वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जैसा अभद्र भाषाओं को प्रयोग करिए तो उसी स्टाइल में उनको भी जवाब देना चाहिए ना। फिर आप बार बार आपको राहत लोगों को कैसे पहुंचेगी उस पर काम कीजिए। अच्छा, अभी बबलू भाई ने 2 बार 3 बार एक ही बात कही कि आप जीते हुए नगर सेवक है। यूनुस शेख को बताया कि जीते हुए नहीं वो कहाँ है, वो नगर सेवक है भी वो ना कोई नहीं है भाई। क्लियर कर रहा हूँ, उनकी बेटी नगर सेवक है। जीतने के बाद भी वो काम नहीं करे, लेकिन आप हारे हुए लोग हैं तो आप लोग को तो काम करना चाहिए ना एज अ समाज सेवक के हिसाब से। आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? आपके आज ये ऑफिस खोल के बैठे हैं, हारने के बाद बंद नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एसआईआर का काम, इनोवेशन फॉर्म का फॉर्म, बबलू भाई आपके बाजू में बैठे बॉम्बे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस चालू है। साजिद भाई आप मेरे बाजू में बैठे, जाके देख ली मुमरा इंग्लिश स्कूल में ऑफिस चालू है। बाजू में महेशर शेख है, उनकी ऑफिस चालू है। जावेद मेडिकल आपके सामने बैठा है, उसकी ऑफिस चालू है। तनवर नगर में हमारी हेड ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। तो हमारे सिराज डोंगरे की आज भी ऑफिस चालू है। तो हमारे हारने के बाद कोई भी चारों में से एक आदमी ऐसा बताइए जिसकी ऑफिस बंद है या जिसकी ऑफिस पे काम नहीं हो रहा है। एक चीज, दूसरी बात ये कि अगर हम काम नहीं करते तो आज भी साफ देख लो सोशल मीडिया के जरिए कि साजिद भाई वहाँ पे जो है क्रिस्टल को लेकर या टोरेंट को लेकर जो है वहाँ पे अपना काम करते हैं। वैसे लोग हमको यहाँ किस्मत कॉलोनी में जो है लोग हमको आगे, आपको यकीन करो बाकी मैं आपको ऑन कैमरा बता नहीं सकता हूँ, गालियाँ दे के जो है एमआईएम के नगर को हमसे काम करा रहे। मगर हमारा काम क्या, जैसा साहिब भाई ने क्या बोले कि इलेक्शन का टाइम था, तुमने क्या किए, तुमने शानपति इस्तेमाल किए, तुमने वहाँ पे हार्ट अटैक का बहाना किए जो कि फेक था। आप कभी भी जाके उनसे वो रिपोर्ट मांग लीजिए। ऐसा ये झूठ बनाने में और झूठ बेचने में जो है ये पहले से एक नंबर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्शन के टाइम पे एक माहौल बनाए कि भाई मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मैं एडमिट हो गया। और वो आदमी, आपको भी मालूम है, यहाँ सब समझदार लोग हैं कि जिसको हार्ट अटैक आता है, जो एडमिट होता है, डॉक्टर उसको हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए जो है बेड रेस्ट बोलता है, कंप्लीट बेड रेस्ट। वो आदमी 2 दिन खड़े रह के चिल्ला रहा है स्टेज पे। तो इसका मतलब ये कंप्लीट झूठ था। इलेक्शन में आपने भाषा इस्तेमाल करी, किसके खिलाफ आपने नया नाम दिया, जितेंद्र अवार्ड। अरे पागल आदमी, जो तुमने जे नाम रखे ना, मैं तो बताऊँ जितेंद्र का जादू था जो 21 साल तुम्हारे को संभाला, जो तुम्हारी लायकी थी। तुम्हारे पास ना कोई पद था, ना तुम नगर सेवक थे, और ना कोई तुम्हारे पास कैसे फंड था। वो जे बोल तो जितेंद्र का जादू चल रहा था तुम्हारे को। आज 21 साल से जितने भी तुम्हारे को फंड दिए, आज तुम जिस लायक खड़े हो ना, तुम्हारी बेटी ने आज इलेक्शन अगर जीती है तो किसके बेस पे जीती है? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, जिसने तुम्हारे को 21 साल संभाला अपने गोद में बैठाकर। तुम्हारे को विभिन्न में आज जो सर्विस सेंटर में तुम्हारी रोजी चल रही है, तुम्हारा जो आज नेट के जो पीछे जितने भी टीएमसी बिल्डिंग में तुम्हारे नेट के जो लाइन बची है ना, वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नाम पे तो लोगों ने तुम्हारे को, मुमरा में इसको एक नेट वाला नहीं है, मुमरा में 10 नेट वाले हैं। मगर तुम्हारे को लोगों ने क्यों प्रिफेयर किए? क्योंकि तुम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के कार्यकर्ता थे। तो आज जितेंद्र को तुम झूठा जितेंद्र बोल रहे हो ना, वो जितेंद्र का जादू था जो आज तुम मुमरा में चमक रहे हो। साजिद भाई आपने अभी विवियाना की बात हुई, आपने एक इंटरव्यू में विवियाना सर्विस का कुछ नाम लिया, तो लोग खुलासा चाहते हैं कि वो क्या मसला है विवियाना? बोलूंगा ना, मसला ऐसा है कि इतना अवार्ड साहब के साथ रहने का 16-17 साल रहने के बाद अवार्ड साहब 4थी बार जीते, जब भी वो साथ में था, बराबर। आज उसको अवार्ड साहब बहुत बुरे लग रहे, बराबर। तो इतना खुददार वो है, जो विवाना मॉल में अवार्ड साहब ने सर्विस सेंटर उसको दिया है, तो उसको बोल दो ना मैं छोड़ने के लिए, मैं तो रेडी ले आऊँ, एकदम रेडी बैठा हूँ लेने के लिए। उसको बोल दो छोड़ने की, खुददारी की बात। विवाना के पार्किंग के अंदर जो सर्विस सेंटर है वो अवार्ड साहब ने दिए। अवार्ड साहब ने क्या क्या नहीं दिया? अवार्ड साहब ने देखो वो तनवर नगर बनाने के लिए निधि दी है, अवार्ड सामने दिए। जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है तनवर नगर नाके पे, किसने करा, किसकी नहीं दी? आज मैंने आप दोनों के चैनल के माध्यम में कहा था कि अभी कुछ हफ्ते पहले मित्तल के रोड पे उसने नारियलकरण किया था, पानी की लाइन। वो लाइन की नीति कौन सी है? शासन की है। किसकी नीति है? शासन की नीति किसकी होती है? आपको भी मालूम है। अभी वही बात मैं घड़ी घड़ी रिपीट करूं तो अच्छी बात नहीं ना। शासन की नीति बीजेपी की थी, मतलब काला का एमआईएम टाइप हो गई है। शासन की नीति लाके नारियल फोड़ रहे तुम। शानू भाई ने जो इंटरव्यू दिया है, नीलेश भाई, आज इतना बड़ा नेता, वो आदमी 3 बार का नगर से जीता हुआ विरोधी पक्ष नेता, थाना में अल्लाह ने जो इज्जत दी है, आज मुझे बताओ कि तुम वहाँ जाके धांधी कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, सुबह आ जाना शाम में आ जाना। उन्होंने भी जवाब दिए, या बबलू भाई ने जैसा बोले ना, शानू भाई ने भी ये बात का जवाब दिए कि कहाँ आना है बोलो, हम लोग आते हैं।
देखो जिस पार्टी में तुम 21 साल 20 साल रह के तुम आपकी जैसी लैंग्वेज रहेगी ना वैसा आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। उन्होंने विपक्ष के नेता हटाने की भी मांग की है। नहीं हटाने, वो तो हटाने की पहली कोशिश थी, उन लोगों को 25-25 का ऑफर भी आ रहा था। वो बोले हम खामोश थे तो तुम बन गए। नहीं खामोश नहीं है, कोशिश बहुत की है, कोशिश बहुत की है, तुमसे नहीं बन पाया, आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पाए, इसीलिए जो है हमारा विरोधी पक्ष नेता बना, क्योंकि हमारी कलवा उम्र है 12 सीट थी। पर कहीं ना कहीं उनके ही नगर सेवक उनका साथ नहीं देते हुए दिख रहे ऐसा। तो ये आपको सोचना चाहिए उसका नेचर कैसा है। यहाँ साबित हो गया आज थी अभी आपके चैनल, अभी आप ही ने बोला कि 3 नगर सेवक शानू पठान साहब के पास गए थे, बराबर, तो कहा ना कहा पानी का मसला हल करने गए थे, तो ये इनको काम करने का तरीका होता पहले से ही, और ये अपनी अकड़ में जो मर रहे हैं, तो ये पहले काम तुम कर लेते। रमजान में शॉल पहन रहे हो उनके हाथ से, पानी के मसले के लिए तुम बात नहीं कर रहे हो। भाई पूरे मुमरा कौसा का नहीं, पूरे थाना का विरोधी पक्ष नेता हूँ।